खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के लिए आज डाले गए वोट। 16 अप्रैल को होगी मतगणना। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा, आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में देश ने हासिल किए विकास के कई कीर्तिमान। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के प्रयासों के कारण इस बार राष्ट्रीय पंचायत दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ को 12 राष्ट्रीय पुरस्कार मिलेंगे। और भारत सरकार की वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना के तहत स्थानीय उत्पादों को बाजार देने के लिए रायपुर रेलवे स्टेशन पर लगाया गया हर्बल उत्पादों का स्टॉल। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलूवालिया और अब समाचार विस्तार से। राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के लिए आज वोट डाले गए। अब तक मिले अनंतिम आंकड़ों के मुताबिक 65% से अधिक मतदान हुआ है। सुबह 7 बजे से शुरू होकर शाम 5 बजे तक चले इस मतदान को लेकर तेज धूप और भीषण गर्मी के बावजूद मतदाताओं में काफी उत्साह नजर आया। मतदान केंद्रों के बाहर बड़ी संख्या में मतदाता कतारों में लगकर अपनी पारी का इंतजार करते दिखे। मतदाताओं ने कहा, अच्छे जनप्रतिनिधि को चुनने के लिए वोट डालना बेहद जरूरी है। उन्होंने अन्य मतदाताओं को भी मतदान के प्रति अपने कर्तव्यों को लेकर जागरूक किया। प्रत्याशी चुने हैं जो गांव के या अपने विधानसभा के विकास कर सके, ऐसे आदमी चयन करें। बाकी मतदाता मतलब ये कि वो आए सब मतदान करे। सेकेंड बार है जिसमें मैं अच्छे सरकार की चुनाव करना चाहती हूँ ताकि वो हमारे गांव का साथ में हमारे पूरे जिले का अच्छे से विकास कर सके। और साथ में सभी को मैं अपील करती हूँ कि सभी को एक मतदान अपने आप देना चाहिए जिसमें वो अच्छे सरकार की चुनाव करे ताकि गांव का विकास होने के साथ साथ हमारा भविष्य जैसे कि शिक्षा, स्टडी, अगर अच्छा सरकार बनता है तो स्टडी में भी वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मतदान करने से हमको बहुत अच्छा लगा। बाकी लोग भी बैठे यहीं मतदान करने के लिए और जो बचे वो भी आके मतदान करें और जो भी विधायक बनेगा वो अपने गांव का विकास करे, एरिया का। इस उपचुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा नीलांबर ने देवारी भाटा स्थित मतदान केंद्र में अपना मतदान किया, तो वहीं भाजपा प्रत्याशी कोमल जंघेल ने घिरघोली में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों के साथ ही स्ट्रांग रूम में भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस सीट के लिए मतों की गणना 16 अप्रैल को होगी और इसी दिन परिणाम भी शाम तक जारी कर दिए जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आजादी के अमृत महोत्सव के इस वर्ष में देश ने विकास के कई कीर्तिमान हासिल किए हैं और भारत की संस्कृति और इतिहास का संरक्षण में भी विशेष उपलब्धियां हासिल हुई हैं। ये बात केंद्रीय गृह मंत्री ने आज से नई दिल्ली में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत शुरू हुए अमृत समागम सम्मेलन को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव मनाना बहुत ही गौरव की बात है। शायद एक पीढ़ी के बाद किसी के भाग्य में ऐसा समय आता है कि हम इसको मना पाए। हम सब सौभाग्यशाली है कि आज आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में हम पर ऐसा कोई न कोई दायित्व है किससे जुड़ने का सौभाग्य हम सबको मिला है। आजादी के 75 साल एक मानों में ढेर सारी उपलब्धियों के साल हैं। एक मानों में आजादी से लेकर अब तक भारत को विश्व के मंच पर प्रथम पंक्ति में बैठाने में हम सफल हुए हैं। हमारी लोकतंत्र की जड़ों को गहरी पाताल तक गहरी करने में भी हम सफल हुए हैं। विकास के सभी क्षेत्रों में कई कीर्तिमान हम सबने संयुक्त पुरुषार्थ से रचे हैं और साथ साथ
हमारी संस्कृति और हमारे इतिहास को भी संरक्षित और संवर्धित रखने में हमने सफलता प्राप्त की है। 2 दिवसीय इस सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि स्वतंत्रता संग्राम में बलिदान देने वाले शहीदों के बारे में नई पीढ़ी को जानकारी होनी चाहिए, जिससे नई पीढ़ी में भी देशभक्ति का जज्बा जागेगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के प्रयासों के कारण इस बार राष्ट्रीय पंचायत दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ को 12 राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने जा रहे हैं। इसमें दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार के लिए जिला वर्ग में जहां जिला पंचायत कबीरधाम को चुना गया है, तो वहीं ब्लॉक वर्ग के लिए पाटन और सूरजपुर का चयन किया गया है। इसके अलावा ग्राम पंचायत वर्ग में धमतरी जिले की ग्राम छिपली और हरदीभाटा, कोरिया जिले के चिरमी, बालोद जिले की पैरी, सूरजपुर जिले की बसदई और कबीरधाम जिले की केजेदाह को पुरस्कार के लिए चुना गया है। वहीं चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत अवार्ड कैटेगरी में रायपुर जिले के आरंग ब्लॉक के तहत बंचौरौदा को पुरस्कृत किया जाएगा। ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान अवार्ड कैटेगरी में दुर्ग जिले के जेवरा को सम्मानित किया जाएगा। साथ ही नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम पुरस्कार के लिए रायपुर जिले के तिल्दा ब्लॉक के सरोरा को चुना गया है। भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय की ओर से जारी पत्र के अनुसार राष्ट्रीय पंचायत दिवस के अवसर पर 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार समारोह का आयोजन किया जा रहा है। यह समारोह जम्मू और कश्मीर के संबा जिला के पल्ली में आयोजित होगा। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहेंगे। इस मौके पर देश भर के विभिन्न ग्राम पंचायत, ब्लॉक और जिला पंचायतों को उल्लेखनीय कार्य और उपलब्धियों के लिए पुरस्कृत किया जाएगा। इन पुरस्कारों के लिए अलग अलग वर्ग में छत्तीसगढ़ के जिला पंचायत और ग्राम पंचायतों का चयन होने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खुशी जाहिर की है और अपनी शुभकामनाएं दी हैं। भारत सरकार की वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना के तहत स्थानीय लोगों को अपने उत्पाद की बिक्री बढ़ाने का सुनहरा अवसर भी मिला है। इसी कड़ी में राजधानी रायपुर के रेलवे स्टेशन पर हर्बल उत्पादों की दुकान खोली गई है। हाल ही में स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 के मुख्य द्वार पर हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट स्टॉल का शुभारंभ किया गया है। इस स्टॉल की संचालिका कोमल पासी ने बताया कि आयुर्वेद को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश में बने उत्पादों की बिक्री की जा रही है। हमारे यहाँ पे आयुर्वेदिक औषधियाँ बनाई जाती है जिसकी मैन्युफैक्चर खुद की है और 25 ईयर ओल्ड है। वो जो फैक्ट्री है तिफरा बिलासपुर छत्तीसगढ़ में है और इसका जो मेन ब्रांच है वो रायपुर घड़ी चौक के पास है। हमारे यहाँ पे जो सशस्त्र है वो 25 ईयर ओल्ड इसीलिए है और आयुर्वेदिक को बढ़ावा देना है। आयुर्वेदिक से क्या है, पहले जो अभी प्रचलन है वो एलोपैथिक से ज़्यादा बेहतर है कि जो पुराने से पुराने जोड़ों से जोड़ों की जो बीमारियाँ हैं, आजकल के बढ़ते जनरेशन में बीमारियाँ हैं, उसको ख़त्म करने की शक्ति है आयुर्वेदिक में। यात्रियों को भी स्टेशन में ही हर्बल उत्पाद मिलने से आसानी हो रही है। यात्रियों ने कहा कि आयुर्वेद इलाज से किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती, इसीलिए वे इन उत्पादों की खरीदी में स्टेशन पर भी रुचि ले रहे हैं। यहाँ पे तो मैं एक मेरे मम्मी जी के लिए जोड़ों का दर्द की दवा लिया हूँ और एक साबुन लिया हूँ जो कि एक हर्बल है, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो मैं इससे पहले भी हर्बल यूज़ किया हूँ, तो ये मैं फर्स्ट टाइम अभी छत्तीसगढ़ रेलवे स्टेशन रायपुर में ये पहली बार देखा हूँ। तो मैं इसमें थोड़ा ये सोच रखता हूँ कि ये प्रोडक्ट लेना चाहिए लोगों ने, एक बार तो भी यूज़ करके देखना चाहिए, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। गौरतलब है कि इस बार केंद्रीय बजट में की गई घोषणा के अनुसार इस योजना के तहत देश भर के रेलवे स्टेशन पर उस जगह के खास उत्पादों की बिक्री के लिए स्टॉल लगेंगे। इससे जिस रेलवे स्टेशन पर यात्री उतरेंगे वे वहां के खास उत्पाद के बारे में आसानी से जान भी सकेंगे और उन्हें खरीद भी सकेंगे। 21वीं राज्य स्तरीय सीनियर महिला और पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता इन दिनों जांजगीर चांपा जिले के सक्ती में खेली जा रही है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कल इस प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। डॉक्टर महंत ने कहा कि राज्य सरकार कबड्डी जैसे पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने यहां खिलाड़ियों की सुविधा के लिए स्वनिधि से 5 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। चैंपियनशिप का आयोजन हो रहा है और हमारे जिले के सभी, प्रदेश के सभी जिले से बच्चे आए हैं और हम लोगों को ये विश्वास है कि सक्ती में खेलने के बाद
उनको अपार शक्ति प्राप्त होगी, बेहतर से बेहतर खिलाड़ी बनेंगे और बहुत जल्दी इनमें से कोई बच्चा हमारे प्रो कबड्डी में भी खेलते हुए दिखेगा। ये हम लोगों की कामना है, इच्छा है और हम लोगों ने यही आशीर्वाद दिया है। इस प्रतियोगिता में प्रदेश के 22 जिलों के पुरुष और महिला टीम के 400 से ज्यादा खिलाड़ी और प्रशिक्षक भाग ले रहे हैं। खिलाड़ियों ने कहा कि उन्होंने इस प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए कड़ी मेहनत और काफी तैयारियां की हैं। यहाँ मेजबान टीम है और हम लोग काफ़ी उत्साहित हैं कि आज हमारे इस नवनिर्मित शक्ति जिला जांजगीर चांपा में आज हमारी कबड्डी चैंपियनशिप हो रही है और यहाँ हर जिला से खिलाड़ी, गर्ल्स एवं बॉयज़ की टीम आई हुई है। वो लोग भी यहाँ पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और अच्छे से जोश जुनून और कूल माइंड से खेल के वो यहाँ से अपनी नेशनल की तैयारी करना चाहते हैं। सर, पहले तो सभी को प्लेयर को ऑल द बेस्ट बोलना चाहूँगी मैं। और हम दुर्ग जिले से आए हैं। सर, कबड्डी एक पारंपरिक खेल है जो काफ़ी प्राचीन काल से खेला जा रहा है और इसके लिए काफ़ी दिनों से प्लेयर तैयारी कर रहे हैं और खेलने के लिए भी क्या बोलते हैं, इसका मेहनत लगेगा और मेहनत के साथ साथ इनका दिन भी जो है मेहनत के ही साथ जाएगा, ऐसा है सर जी। गौरतलब है कि इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के माध्यम से ही कबड्डी की राज्य टीम का चयन किया जाएगा। चुने हुए खिलाड़ियों को हरियाणा के जिंद में होने वाले कबड्डी के राष्ट्रीय प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा। और अब कुछ खबरें जिलों से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज राजधानी रायपुर में आयोजित मराठा सेवा संघ के स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने महासमुंद जिले के नर्रा गांव में स्थित छत्तीसगढ़ के पूर्व मराठा शासक श्री बिंबाजी राव भोसले की समाधि स्थल का सौंदर्यीकरण कराने की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री ने मराठा संघ के सामाजिक भवन के लिए जमीन उपलब्ध कराने की मांग पर कहा कि मराठा सेवक संघ को भी अन्य समाजों की तरह कलेक्टर गाइडलाइंस की दर के 10% मूल्य पर भूखंड उपलब्ध कराए जाएंगे। रायपुर के कचना में आयोजित इस कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य के लिए समाज की प्रतिभाओं को सम्मानित भी किया गया। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के निर्देश पर जांजगीर चांपा जिले के कलेक्टर ने 2 किसानों का धान समर्थन मूल्य पर खरीदी करने के निर्देश जारी किए थे, जिसके बाद हाईकोर्ट में याचिका लगाने वाले दोनों किसानों का धान खरीदने के लिए टोकन जारी कर उनसे 668 क्विंटल धान की खरीदी की गई। जिले के डबरा तहसील के तहत ग्राम भेड़ीकोना में गौरीशंकर पटेल और हरिशंकर पटेल की संयुक्त खाते में कृषि भूमि है। दोनों किसानों ने तहसीलदार डबरा को आवेदन देकर धान खरीदी के लिए पंजीयन करने की गुहार लगाई थी। इसके बाद भी पंजीयन नहीं हो सका था। इस बीच खरीदी की तारीख समाप्त हो गई, जिस पर इन किसानों द्वारा हाईकोर्ट में लगाई गई याचिका की सुनवाई में जिला प्रशासन को इन किसानों से धान खरीदी करने के निर्देश दिए गए थे। समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती के मौके पर कल भिलाई में बुद्धिस्ट सोसाइटी द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में उपस्थित सोसाइटी के बुद्धिजीवियों ने लोगों से महात्मा फुले द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने का आह्वान किया है। साथ ही उनके सामाजिक संदेशों को आज भी समाज के लिए प्रासंगिक बताया है। और बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के लिए आज डाले जा रहे हैं वोट। 16 अप्रैल को होगी मतगणना। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा, आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में देश ने हासिल किए विकास के कई कीर्तिमान। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के प्रयासों के कारण इस बार राष्ट्रीय पंचायत दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ को 12 राष्ट्रीय पुरस्कार मिलेंगे। और भारत सरकार की वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना के तहत स्थानीय उत्पादों को बाजार देने के लिए रायपुर रेलवे स्टेशन पर लगाया गया हर्बल उत्पादों का स्टॉल। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।